इस वीडियो में हम देव दर्शन के साथ प्रयाग दर्शन करेंगे। प्रकृति के पालने में झूल रहे सुरम्य तीर्थों से परमानंद का तनिक सा प्रसाद मांगेंगे। राजा नंद और महादानी कर्ण की यज्ञस्थली का वंदन करेंगे। उस पावन स्थल को देखेंगे जहां कर्ण के परम तप से प्रसन्न होकर सूर्य देव साक्षात प्रकट हुए और उस परम योद्धा को अभेद्य कवच और तूणीर प्रदान किया। जहां मां गंगा और भगवान शिव प्रकट हुए, जहां उमा रूप में मां पार्वती का विश्व का इकलौता मंदिर है, जहां नंदागिरी क्षेत्र से निकलने वाली 2 नदियां अलकनंदा को अपने जल का अक्षय भंडार सौंपती हैं। तो आइए हिमालय के 2 और प्रयागों का अवगाहन करते हैं। चलते हैं नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। बद्रीनाथ और भविष्य बद्री क्षेत्र में 15 दिन बिताने के बाद अब नीचे उतरने की बारी थी। जोशीमठ से चले तो उतार ही उतार मिला। जैसे जाते समय उतराई नाम मात्र की मिल रही थी, लौटते समय वही स्थिति चढ़ाई की थी। पांव जैसे इस शरीर रूपी रथ के पहिए हों, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के लुढ़कते जा रहे थे। वही हरी भरी वादियां, वही सरपीली सड़कें, वही पहाड़ पर पैबंद लगाती सरकारी योजनाएं, वही अलकनंदा का संग साथ और वही शाम तक ठिकाने पर पहुंच जाने की जल्दी। अणीमठ में वृद्ध बद्री से विदा ली। हेलंग से ही कल्पेश्वर महादेव और ध्यान बद्री को पुनश्च प्रणाम किया। गरुण गंगा से कंकर नुमा 4-6 छोटे छोटे पत्थर लिए। गरुण भगवान को शीश नवाया और पुजारी से इस स्थान का महात्म्य जाना। नदी गरुड़गंगा नदी और उत्तरवाहिनी है। अच्छा। अमोन नदियां जो होती है दक्षिण की तरफ बहती है, ये नदी जो है उत्तरवाहिनी है। स्कंद पुराण के 10वें खंड में उल्लेख है यहाँ पर भगवान गरुड़ ने विष्णु वाहन होने की कामना है तो 30,000 वर्ष तपस्या की इसी जगह पे। हाँ। यहाँ से उत्तराभिमुख होकर उत्तर की तरफ भगवान बद्री विशाल जी उत्तराभिमुख होकर हाँ। भगवान गरुड़ ने तपस्या की। हाँ। ये भी कहा गया है कि उनके तप से इस नदी के पत्थरों में भगवान गरुड़ का वास है। अच्छा। यहाँ पे प्रसाद के रूप में पत्थर लिया जाता है। घर में जब पत्थर का पूजन होता है हाँ। तो गरुड़ जी का वास होता है। कहते हैं जहाँ गरुड़ जी होते हैं वहाँ पे सांप बिच्छू का भय नहीं। अच्छा। तो यहाँ का पत्थर प्रसाद के रूप में लिया जाता है। और इसको गरुड़गंगा जो है ये भगवान बद्री विशाल का प्रवेश द्वार भी है। यहीं से बद्री का आश्रम आपका शुरू है। शाम तक पीपल कोटी पहुंचे, वहीं रात्रि विश्राम किया। अगले दिन जिला मुख्यालय चमोली। जाते हुए गोपेश्वर से यहीं आए थे और ऊपर चढ़ना शुरू किया था। इस तरह यहां तक का मार्ग पुराना था। अब जब नंद प्रयाग की ओर बढ़ेंगे तब राह भी नई होगी और चाह भी। बद्री विशाल से चले हैं, वर्षा तभी से प्रारंभ हो गई है। लगभग प्रतिदिन ही मेघों के मायावी संसार से परिचय होता है। तड़के 3-4 बजे से बारिश शुरू हो जाती है और सुबह 7-8 तक होती ही है। चमोली में तो पीपल कोट से भी तेज वर्षा हो रही है। अलकनंदा के उस पार पहाड़ से जलधाराएं फूट रही हैं। बिल्कुल सामने तो ऐसी छलांग लगाती धारा है जैसे कोई प्रपात बन गया हो। पहाड़ों के ऊपर पानी गिरता है तो नीचे आने के लिए रास्ता बनाता है। ये पानी जब नए रास्ते से नीचे उतरता है तब उतना विकराल नहीं लगता, लेकिन जब पुराने रास्ते से एक साथ धरती पर आता है तो कई बार बहुत हाहाकारी हो जाता है। जब 4-6 घंटे की बारिश में ही इनका रूप इतना डरावना है, तब जब कई दिनों तक वर्षा होती होगी या बादल फटते होंगे तब क्या हाल होते होंगे। हम जैसे तीर्थयात्री या पर्यटक तो ऐसे दृश्यों पर आह भरते या वाह करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो लोग 12 मास यहीं रहते हैं उनके लिए तो ये जीवन किसी युद्ध से कम नहीं।
पहाड़ से उतरती जलधारा को देखते रहे और सोचते रहे कि इसीलिए हमारी पौराणिक कथाओं में गंगा, यमुना, नर्मदा आदि पवित्र नदियों का वेग थामने के लिए ईश्वर को अलग अलग रूप धारण करना पड़ा। बारिश थमी तो चमोली से नंदप्रयाग के लिए चले। अब बड़ी गाड़ियों की तरह अपनी पांव गाड़ी को भी सड़क नहीं छोड़ना, चलते रहना है और आसपास फैले प्राकृतिक सम्मोहन से सम्मोहित होते रहना है। 9 बज गए थे और आज का लक्ष्य कर्णप्रयाग था, अर्थात 35 किलोमीटर। चमोली बाजार छोड़ने के बाद अलकनंदा के उस पार जंगल के बीच में बसी बस्ती बहुत सुंदर लग रही थी। अलकनंदा के प्रवाह की ध्वनि नीचे झांकने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन इस तरह का तेज प्रवाह समीप से डराता भी है। कई बार तो अपनी ओर खींचता हुआ सा लगता है। बारिश में पहाड़ पर चलना कितना खतरनाक होता है, ये गिरते हुए पत्थरों को देखकर समझ में आ रहा था। वे जिस तरह बिखरे थे उससे ये अनुमान सहज ही लगाया जा सकता था कि इन्हें कुछ ही देर पहले मेघों ने पहाड़ों से ढहाया है। खैर, उन्हें देखना था, उनसे बचना था और आगे बढ़ना था। 10 किलोमीटर बाद नंदप्रयाग मिला, हिमालय के 5 प्रयागों में दूसरा प्रयाग। चमोली से सीधे यहीं रुके। छोटा सा कस्बा है नंदप्रयाग, जिसे कभी कंदासु कहा जाता था। यहां श्री भागवत दास जी वैष्णव द्वारा स्थापित गोपाल जी का मंदिर है। मंदिर छोटा है लेकिन सुंदर है। गोपाल जी का विग्रह भी मनोरम है। शास्त्रों के अनुसार यहां से बद्री क्षेत्र प्रारंभ होता है। बद्री क्षेत्र को 4 हिस्सों में बांटा गया है। नंद प्रयाग से विष्णु प्रयाग तक स्थूल बद्री क्षेत्र, विष्णु प्रयाग से देव देखनी तक सूक्ष्म बद्री क्षेत्र, देव देखनी से ऋषि गंगा तक अति सूक्ष्म बद्री क्षेत्र और ऋषि गंगा से माणा तक विशुद्ध बद्री क्षेत्र। नंद प्रयाग का नाम कण्वाश्रम भी है। कहते हैं कण्व ऋषि ने यहां तपस्या की थी। स्कंद पुराण के अनुसार यहां धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ महाराजा नंद ने बहुत अन्न और प्रचुर दक्षिणा वाला यज्ञ किया। उसमें उस राजा की भक्ति के कारण ब्रह्मा आदि देवताओं ने मूर्ति धारण करके अपना अपना भाग ग्रहण किया। संतुष्ट देवताओं ने उसी नंद के नाम से इस स्थान को अलंकृत किया और वे नंदा तथा अलकनंदा के संगम में स्नान मात्र से शुद्ध हो गए। नंदा अर्थात नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम तक जाने के लिए सीढ़ियां और रैंप है। इस रैंप से होते हुए सीधे संगम तक पहुंचा जा सकता है। संगम घाट को बनाया भी बहुत सुंदर है, लेकिन इस घाट को मुक्तिधाम घाट बना दिया गया है, इसलिए थोड़ा डरावना लगता है। संगम तक लोग भी बहुत कम जाते हैं। जगह जगह कपड़े और अंतिम संस्कार के सामान बिखरे रहते हैं। अलकनंदा का वेग भी बहुत है। उसका स्वर भी इस वातावरण को थोड़ा और डरावना बना देता है। हमें तो संगम तक पहुंचना था और दोनों नदियों के मिलन स्थल के जल से स्वयं को अभिसिंचित करना था। इसलिए यहां तक आए और पूरे आनंद से आए। सच कहूं, मुझे इस तरह की नदियों के तट डराते नहीं, लुभाते हैं, रहस्यमयी जान पड़ते हैं। साक्षात शिव स्वरूप जो हजारों लाखों चिताओं की भस्म अपनी देह पर लपेटे हुए है। बहुत देर तक संगम से सत्संग किया। इस समय हम नंदप्रयाग में हैं। उत्तराखंड 4 धाम की यात्रा के दौरान जो 5 प्रयाग आते हैं उसमें ये दूसरा प्रयाग है। विष्णु प्रयाग के बाद ये नंदप्रयाग है। नंदप्रयाग यहाँ नंदाकिनी नामक नदी जो इस दिशा से आती हैं, इन पहाड़ियों से उतरती हैं और यहाँ पर अलकनंदा से मिलती है। नंदाकिनी और अलकनंदा के इस मिलन को
नंद प्रयाग कहा गया है। यहाँ ऊपर गोपाल जी का, कृष्ण भगवान के बाल रूप का एक मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, शिव मंदिर है। और साथ में यहाँ का प्राकृतिक दृश्य तो है ही, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ ऐसी जो हरी भरी हैं, जो सुंदर हैं, जो मन को मोहती हैं, इस तरह की पहाड़ियाँ हैं। और उन पहाड़ियों के बीच में ये संगम है नंदाकिनी और अलकनंदा का, नंद प्रयाग बनकर। सड़क काफ़ी ऊंचाई पर है, नीचे उतरकर इस प्रयाग को स्पर्श करने के लिए, इसका जल स्पर्श करने के लिए यहाँ आना होता है। और जब दूर दूर से चलकर लोग यहाँ तक आते हैं तो इतना उतरकर और इस प्रयाग को स्पर्श करने का, इस जल से अभिमंत्रित होने का अवसर तो लेना ही चाहिए। हिमालय को दूसरा प्रयाग देने वाली नंदाकिनी त्रिशूल पर्वत की तलहटी में स्थित नंदा घुंघटी से निकलती है। नंदा सुता होने के कारण नंदाकिनी कहलाती है। कुल 160 किलोमीटर की यात्रा के बाद यहां अलकनंदा में विलीन होती है। इसके साथ कई कलंक कथाएं जुड़ी हैं। किंवदंती है कि जिस रूप कुंड से ये निकलती है उसमें हजारों लाखों नर कंकाल हैं। इस कारण इस नदी का जल न तो किसी मंदिर में चढ़ता और न ही पीने में प्रयोग होता। यह भी कहा जाता है कि राजा यश धवल की पत्नी और मां नंदा की बहन वल्लभा का यात्रा के दौरान गंगतोली गुफा में प्रसव हो गया था। प्रसव के लिए जिस घास के बिछोने का इस्तेमाल किया गया उसे रूप कुंड के समीप ही नंदाकिनी में प्रवाहित कर दिया गया था। तब से इस नदी का जल अपवित्र मानकर देव कार्य के लिए वर्जित कर दिया गया। नंदाकिनी भले ही कई किंवदंतियों की लाश अपने कंधे पर ढोती हो, लेकिन अलकनंदा में डुबकी लगाकर परम पावन हो जाती है। न केवल स्वयं पवित्र होती है बल्कि संसार को भी पवित्र करती है। नंदाकिनी की तरह हम मनुष्य भी तो यही चाहते हैं कि अपने समस्त पाप लेकर गंगा में डुबकी लगाएं और क्षण भर में निष्कलुष हो जाएं। कुल मिलाकर इतना ही है नंद प्रयाग। यहां और कुछ देखने जानने के लिए नहीं, इसलिए बिना किसी विलंब के कर्ण प्रयाग की ओर चल पड़े। सुबह बारिश हुई थी। दिन में अत्यंत तेज धूप थी। बादल और धूप का संयोग बनता है तो धूप बहुत तीखी हो जाती है, ऐसी कि लगता है कि एक परत की चमड़ी जल जाएगी। सिर पर तौलिया रख ली थी, इसके बाद भी धूप का ताप असह्य हो रहा था। बद्रीनाथ और भविष्य बद्री में बर्फीली घाटियां शरीर को बर्फ बना रही थीं और यहां धूप तपाने में लगी थी। नंद प्रयाग से कोई 5-6 किलोमीटर आए होंगे कि सिख समाज का लंगर चल रहा था। बद्रीनाथ से यहां तक में सरदारों का यह तीसरा लंगर था। उनका सेवा भाव बहुत अनुकरणीय है। यहीं बस स्टॉप की बेंच पर आधा घंटे लेटा रहा। शरीर को तनिक आराम मिला तो आगे बढ़े। शाम 6 बजे कर्ण प्रयाग पहुंच गए। दूर से ही 2 नदियों का संगम और नदी के दोनों किनारे पहाड़ पर बने घर दिखाई दे रहे थे। इस तरह नख से शिख तक पहाड़ लुभा रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़े, पहाड़, हरियाली, नदी और घरों का संगम और भी मनमोहक लगने लगा। धीरे धीरे कुछ मंदिरों के गुंबद भी दिखने लगे। आगे बढ़े तो पिंडार नदी के दर्शन होने लगे। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा के साथ इसी का संगम होता है। पिंडार का पाट भी चौड़ा है और जल राशि का प्रवाह भी तेज है। इसके दोनों तटों पर बस्ती भी अलकनंदा की तरह ही सघन है। कुल मिलाकर पिंडार किसी भी मायने में अलकनंदा से कम खूबसूरत नहीं लगती। दोनों नदियों के मिलने के पहले दोनों के तटों पर बसा कर्ण प्रयाग सचमुच किसी स्वर्ग की प्रतिकृति लगता है।
कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी शहर में हैं। लगता है जैसे कोई स्वप्न लोक हो। हम मैदान के लोग नदी, पहाड़ और बस्ती को अलग अलग देखते हैं, लेकिन यहां तीनों का संगम होता है, और क्या खूब संगम होता है। तीनों मिलकर बिल्कुल अनूठे दृश्य की रचना करते हैं। यहां आत्मीय पंकज डिमरी ने पेंडार के तट पर स्थित एक होटल में रात्रि विश्राम का प्रबंध कर दिया। भोजन घर से ही लेकर आए। होटल की सुख सुविधाओं से ज्यादा मुझे यहां वो खिड़की भली लगी जिसके खोलते ही बिजली की रोशनी में पेंडार चमक रही थी और नदी के उस पार की बस्ती सितारों की मानिंद टिमटिमा रही थी। खिड़की खोलने पर जितना मैं बाहर गया, अपने नाद निनाद के साथ पेंडार भी उतनी ही अंदर आई। नींद तो जैसे घात लगाए बैठी ही थी, लेटते ही टूट पड़ी। अगला दिन कर्णप्रयाग के अवगाहन का था। पेंडार और अलकनंदा का संगम कर्णप्रयाग। इसके पहले कि कर्णप्रयाग के तीर्थों के दर्शन करें, उस पेंडार नदी से परिचय कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस संगम का यश है। उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में ख्यात नंदागिरी के समीप है पेंडारी ग्लेशियर। वहीं से निकली है पेंडार नदी। संस्कृत में गाय भैंस चराने वालों को पेंडार कहा जाता है। यहां के घने वनों, बुग्यालों और चारागाहों में सदियों से पशुचारण होता रहा है। विशेष रूप से कश्मीर और पंजाब के गुर्जर अपने पशुओं को चराने के लिए यहां आते रहे हैं। संभव है कि पशुओं को पालने वाले हिमालय के इस क्षेत्र को पेंडार या पेंडारक कहा गया हो, और वहां से निकलने के कारण इस नदी को पिंडर या पेंडार। महाभारत के महान योद्धा कर्ण की तपस्थली के कारण इसे कर्ण गंगा के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों में हर 12 साल में 200 किलोमीटर की दुर्गम धार्मिक यात्रा निकलती है, जिसे राजजात यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस पर्वतीय महाकुंभ को यही पेंडार नदी मार्ग बताती है। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को विवाह के बाद पेंडार घाटी के रास्ते ही विदा कराकर ले गए थे। आज भी हिमालय क्षेत्र की बेटियां ये कामना करती हैं कि उनकी विदाई के रास्ते में पेंडार के दर्शन हों। लोकगीतों में पेंडार को दूध का झरना कहा गया है। इसका कुल प्रवाह मार्ग लगभग 105 किलोमीटर है। अब आइए कर्णप्रयाग के पावन तट पर बैठकर इस नयनाभिराम संगम का दर्शन करते हैं, साथ ही अतीत के आख्यानों में प्रवेश करते हैं। इस समय हम कर्णप्रयाग में हैं। कर्णप्रयाग जो पंच प्रयागों में, उत्तराखंड के पंच प्रयागों में तीसरा महत्वपूर्ण प्रयाग है। यहाँ पर अलकनंदा बद्रीनाथ की तरफ से आती हैं और पेंडार नदी यहाँ आकर अलकनंदा से मिलती हैं। अलकनंदा का रंग जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल भूरा है और पेंडार का रंग लाल है। ये अलग अलग जगहों से निकलने वाली नदियाँ अपने स्वभाव के साथ अपना रंग लेकर चलती हैं। जिसका जो रंग है अपने अपने रंग के साथ यहाँ कर्णप्रयाग में दोनों का मिलन होता है, और इसके बाद पिंडार अपना रंग विलोप कर लेती है। पिंडार का रंग विलुप्त हो जाता है और अलकनंदा का रंग बचता है। अलकनंदा में प्रवाह बहुत है, वेग बहुत है, और अपने वेग के साथ वे पिंडार का वेग भी धारण करती हैं और उनका रंग भी अपने में समा लेती है। इसके बाद भूरे रंग के साथ यात्रा होती है। ये बारिश के दिन हैं, गर्मियों के दिन भी हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बारिश की वजह से जो पानी मिट्टी के कटाव के साथ नदियों में आता है उसकी वजह से दोनों का रंग इस कदर है। वरना ठंड के दिनों में अक्टूबर नवंबर के बाद ये पानी बिल्कुल नीला
और सफ़ेद हो जाता है, ऐसा कि देखो तो तलहटी दिखाई देने लगती है। तो अभी फ़िलहाल जो रंग है, उस रंग के साथ हम अपनी श्रद्धा का, अपनी आस्था का, अपनी भावना का, अपनी पूजा का रंग भी इसे समर्पित करते हैं, इस प्रयाग को अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यह संसार सुखमय हो, यह जगत सुखमय हो और सभी प्राणियों में सद्भावना हो। सारी संस्कृतियाँ, सारे रंग, जिस तरह ये प्रयाग दो रंगों को मिलाता है, दो नदियों को मिलाता है, उसी तरह इस देश में, इस दुनिया में भी मिलता रहे। लोग पूरी तरह से आनंद में रहें, उनका जीवन आनंद में रहे। कर्ण प्रयाग से जुड़े तथ्य शास्त्रों और किंवदंतियों में बराबर मिलते हैं। स्कंद पुराण में महर्षि वशिष्ठ कर्ण प्रयाग का महात्म्य बताते हुए भार्या अरुंधति से कहते हैं, सुंदरी, अब मैं तुम्हें अन्य दुर्लभ तीर्थों के बारे में बताता हूं। पूर्व काल में वहां संयमी कर्ण ने तपस्या की थी तथा 3 लाख ब्रह्म राक्षसों को मुक्ति मिली थी। उस क्षेत्र को सुनो। कैलाश पर नंद पर्वत के निकट गंगा और पिंडारका के संगम पर शिव के क्षेत्र में महाराज कर्ण ने महादीक्षा ग्रहण की। वहां महादेव के मंत्र का जाप कर वे देवी भवन में ठहर गए। मैं वामदेव, व्यासदेव, शुक, पैल, वैशंपायन, नारद, तुम्बर, भृगु, अश्वत्थामा, सुदेव, रंतिदेव, महाहनु, कश्यप, आनंद, गालव, उद्दालक, पर्णशन, महानाद, कुंभधान्य, तपोनिधि, शुनहशेप, भरद्वाज, गौतम, गणरात्रिप आदि बहुत से ब्रह्मवादी मुनि एवं सैकड़ों ऋषि कर्ण के यज्ञ में आए थे। सुंदरी, यजमान कर्ण ने यज्ञ में सूर्य की आराधना की। तब कुछ दिनों में सूर्य ने महात्मा कर्ण को वर दिया तथा अभेद्य कवच और अक्षय तुणीर दिए। महावीरों में अजेय होने का वर दिया तथा उसी के नाम पर उस क्षेत्र का नाम रखा। तभी से यह क्षेत्र कर्ण प्रयाग के नाम से स्मरण किया जाने लगा। सुमुखी, सभी ब्रह्मवादी मुनियों ने प्रशंसा की और अपनी अपनी स्थिति वहां बनाए रखी। उन मुनियों के नाम से वहां अनेक कुंड हैं। उनमें स्नान करने से मनुष्य सूर्य लोक में पूजित होता है। वहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का फल देने वाला सूर्य कुंड है। किंवदंती है कि कर्ण के कठिन तप से परम प्रसन्न होकर मां गंगा और भगवान शिव ने भी इसी स्थान पर कर्ण को साक्षात दर्शन दिए थे। इस तरह यह कर्ण प्रयाग अव्यक्त को व्यक्त करने वाली धरा है। जिस सूर्य कुंड का उल्लेख केदार खंड में है, वो अब अलकनंदा की तेज धारा के मध्य है, इसलिए उसमें स्नान असंभव है। फिलहाल उस स्थान के दर्शन का पुण्य लाभ ही लिया जा सकता है। संगम के ठीक ऊपर कर्णशिला है, जहां आज कर्ण और कृष्ण का मंदिर है। कहते हैं कि यह शिला कभी अलकनंदा के प्रवाह के अंदर थी, केवल उसका नुकीला हिस्सा ऊपर था। कर्ण यहीं पर अपना आसन जमाया करते थे। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार यहीं पर किया था। कर्ण के अलावा यहां कुछ और छोटे छोटे मंदिर हैं। कर्ण प्रयाग में कर्णशिला के अलावा उमा देवी मंदिर भी आस्था का प्रमुख केंद्र है। उमा अर्थात मां पार्वती, यहां का जन जन इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार कर्ण प्रयाग में उमा नाम की महेश्वरी देवी हैं। बलिदान आदि के द्वारा जो देव पूजित उस देवी की अर्चना करता है, उसे वे उत्तम भोगों तथा अंत में अपने पुर में वास करने का वर प्रदान करती हैं। पुजारी ने बताया कि यहां मां उमा कन्या रूप में विराजित हैं और आकाश मार्ग में भ्रमण करते हुए प्रतिमा यहां उपस्थित हुई है। पूरे विश्व में मां उमा नाम से एकमात्र मंदिर कर्ण प्रयाग में ही है।
शिव को प्राप्त करने के लिए मां ने यहां तपस्या की थी, इसलिए इस मंदिर को उमा शंकरी मंदिर भी कहते हैं। मां उमा शंकरी की प्रतिमा हर 12 वर्ष में अपने स्थान से बाहर लाई जाती है और 6 महीने के लिए मायके पक्ष से मिलने के लिए जाती है। काले पत्थर से निर्मित मां का विग्रह सचमुच बहुत ही सुंदर है। यहां मां को तेल अर्पित होता है, इसलिए उनके पूरे बदन पर तेल लगा रहता है। तेल लगने से प्रतिमा की चमक और बढ़ जाती है। निहारते रहने पर ऐसा लगता है जैसे वे चलकर गर्भगृह से बाहर आ जाएंगी। बैठे बैठे मां का विग्रह निहारता रहा और गढ़वाल के गीतों में मैया का यशगान सुनता रहा। लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब कर्ण ने यहां साधना की होगी और इस क्षेत्र को उनका नाम मिला होगा, तब से न जाने कितनी बार अलकनंदा और पिंडार ने मिलकर यहां का भूगोल बदला होगा। जाने कितनी बार इसके तट और इसकी बसाहट को अपनी आगोश में लिया होगा, कितनी ही बार उजाड़ा होगा, लेकिन ये नगर और यहाँ के तीर्थ फिर बसते रहे हैं और आस्था के अनंत दीप स्तंभ जगमगाते रहे हैं। लोग कहते हैं कि अंतिम बार वर्ष 1803 में यहाँ बाढ़ आई थी, जिसमें उमा देवी का पुराना मंदिर ध्वस्त हो गया था। केवल गर्भगृह ही बचा था। उसी गर्भगृह के साथ 1972 में इस मंदिर का निर्माण किया गया। पिंडार और अलकनंदा के इस पवित्र संगम पर जीवन के अन्य शुभ संस्कार तो होते ही हैं, अंतिम संस्कार भी होता है। इस लय के किनारे पंचतत्व की काया का विलय भी होता है। हाँ, अंत्येष्टि पिंडार के किनारे होती है, अलकनंदा के तट पर नहीं। बाद में गंगा मंदिर के पुजारी ने एक और रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इसका नाम पिंडार इसलिए है क्योंकि इसके तट पर अंत्येष्टि होती है, इसमें पिंडदान होता है। उन्होंने कहा कि यहां पर पितरों के नाम पर भोजन कराने से पितर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आज भोजन कराइए और कल स्वप्न में पितरों के दर्शन हो जाते हैं। इसको कर्ण गंगा भी बोलते हैं और पिंडर भी बोलते हैं। अच्छा। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो भी लोग अपने पुत्रों के नाम का खिलाते हैं, हाँ, तो वो उनको आशीर्वाद के रूप में लगता है और सपने में वो आते हैं। अच्छा। इसीलिए यहाँ पूजा, 5 प्रयाग का सबसे बड़ा प्रयाग है। पूजा पाठ के लिए विशेष स्थान है जी। इसी प्रकार की पूजा यहाँ फलीभूत होती है। ऊपर से अलकनंदा और पिंडार का मिलन देखता रहा। पिंडार का पानी लाल रंग का है, जैसे लाल घाटी से आ रही हो, और अलकनंदा का जल भूरा। दोनों का मिलन होता है तो पिंडार अपना रंग अलकनंदा को दे देती है और उसके रंग में रंग जाती है। ये रंग देखकर मलंग होते रहे और शाम तक संगम तट पर स्थित आश्रम में आसन लगा लिया। साधुओं की संगत में रात बीती। आज होटल की रात नहीं, संगम का साथ चाहिए था। वैसे तो इस धर्मधारा पर सब कुछ मनमोहक और आनंददायक है, लेकिन शुद्ध शाकाहारी भोजनालय तलाशना उतना ही मुश्किल है।
दिन भर की थकान के बाद शाम को भोजन बनाने की हिम्मत नहीं थी। रोटी की खोज में निकले तो हर भोजनालय मांसाहारी के साथ ही शाकाहारी था, केवल शाकाहारी कोई नहीं। अंततः उमा मंदिर के समीप इसी नाम से संचालित रेस्टोरेंट मिला, जिसमें सात्विक भोजन मिला। किसी धर्म नगरी में निरामिष भोजन का अभाव सुखद तो नहीं कहा जा सकता। इस वीडियो में यहीं तक। अगले भाग में पहाड़ों और प्रकृति की सुंदर वादियों के साथ आदि बद्री चलेंगे। पिंडार से नारायण के एक और धाम ले चलने की प्रार्थना करेंगे। इसके पहले कि आपसे विदा लें, कर्णप्रयाग तक पहुंचने का मार्ग जान लेते हैं। अगर आप हरिद्वार से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो ऋषिकेश, श्रीनगर होते हुए कर्णप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। ये बद्रीनाथ की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग है, इसलिए छोटी और बड़ी गाड़ियां दोनों ही मिल जाती हैं। रुकने खाने के लिए छोटे बड़े होटल और रेस्टोरेंट हैं। मेरी तरह पदयात्री हैं तो पीठ पर बैग लादी और चलते रहिए। हर ठिकाना एक न एक दिन कदमों को चूमेगा ही। नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है और नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून। फिलहाल यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय मां अलकनंदा, जय हो कर्णप्रयाग की। नर्मदे हर।